अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन के साथ मैं हूं सिद्रा बिलाल और मैं हूं ज़िले हुमा। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं एक अहम खबर के साथ। बेंचेस की तश्कील और ज़ेर इल्तिवा मुक़द्दिमात के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में इजलास शुरू हो गया है। इजलास में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के मामले पर वकला तंजीमों की तजावीज़ पर मुशावरत की जाएगी। तो आपको बताएं, इस इजलास के हवाले से तो साइलिन को इंसाफ की फौरी फरहमी के लिए इस इजलास में इकदाम किए जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास जारी है। इस हवाले से इकराम उल अजैया मज़ीद तफसीलात देंगे। जी इकराम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो बेंचेस की तश्कील होती है या ज़ेर इल्तवा मुकदमात की समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना होता है, तो ये इंतहाई अहम मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट के। इस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपनी सरबराही में एक इजलास जो है वो कल तलब किया था, जिस इजलास की सदारत जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इस वक्त कर रहे हैं। और इजलास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जजेस ब्लॉक में इस वक्त जारी है, जिसमें चीफ जस्टिस की सरबराही में इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के जो मेंबरान हैं वो इस इजलास में मौजूद हैं। जबकि इजलास में फराहमी इंसाफ को बेहतर बनाने के मामले पर वकला तंजीम की तजावीज़ जो है वो उस पर भी मुशावरत की जा रही है। जबकि इस मुशावरत में जो बेंचेस की तश्कील होती है या फिर मुकदमात की जो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना होता है, उस हवाले से भी जो वकला के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी चीफ जस्टिस के साथ जो है वो शेयर किए जाएंगे, उसके ऊपर मुशावरत की जाएगी। और इजलास में वकला तंजीमें बेंच तश्कील देने और मुकदमात की समाअत के लिए मुकर्रर करने के जो मामलात हैं उसको भी ज़ेर गौर लाई जाएगी। जबकि इजलास में अर्जेंट नौयत के जो मुकदमात हैं उनको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने पर भी जो तजावीज़ हैं वकला की जानिब से वो पेश की जाएंगी। अभी इस वक्त इजलास जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजेस ब्लॉक में इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया इकराम उल अजैया। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का इजलास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टूडेंट विंग पंजाब के तमाम अहदेदार इजलास में शरीक हुए। तफसीलात जान लेते हैं महविश सुहेल से। महविश सुहेल, बताइएगा इजलास के मुतालिक। जी बिल्कुल, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब का मुशावरती इजलास आज हुआ है। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। एमएसएफई तनजीम लो के बाद पंजाब सदा का ये पहला इजलास है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टूडेंट विंग पंजाब के तमाम अहदेदारान जो है वो इजलास में शिरकत की। और इजलास में मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों पर गौर किया गया। और मरीम नवाज शरीफ 21 अक्टूबर के हवाले से अब तक के इल्जाम पर इजलास की शुरा को आगाज जो है किया। और इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया। जी बहुत शुक्रिया महविश सुहेल तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट जारी। माली साल 2024 के दौरान इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। एनर्जी प्राइसेस में इजाफा और रुपए की कदर में कमी के बायस महंगाई बढ़ने का खदशा है। रवा माली साल के दौरान महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहने की पेशगोई भी कर दी गई है। एडीबी की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल इलेक्शन होने से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। माली साल 2024 के दौरान इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। माली साल 2024 के दौरान महंगाई मौशी चैलेंजेस का सामना रहेगा। एनर्जी प्राइसेस में इजाफा और रुपए की कदर में कमी के बायस महंगाई बढ़ने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की इकॉनमी की ग्रोथ 1.9% रहने की पेशगोई की गई। मौशी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद नागुज़ेर है। रवा माली साल के दौरान महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहने की पेशगोई भी की गई है। एडीबी रिपोर्ट में कहा गया है कि माली निज़ाम नस्क मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पावर सेक्टर में इस्लाहात की जरूरत है। मुस्तहकम मौशी ग्रोथ के लिए हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात जरूरी हैं। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मईशत को सैलाब, सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना रहा। मुस्तहकम ग्रोथ के लिए एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान इकॉनमी के लिए शराकत दारी जारी रहेगी। आलमी मालियाती इदारे ने निगरान हुकूमत को बिजली के बिलों में बड़े रिलीफ से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत को सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का कहा गया है। कम अज़ कम 6 माह तक 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ही बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा। अगर 6 माह में एक बार भी 200 यूनिट से ज़्यादा का बिल आया तो रिलीफ नहीं मिलेगा। IMF ने बिजली के 200 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए 3 से 4 रुपये रिलीफ की मंजूरी दे दी। अगस्त और सितंबर के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की इजाफी अदायगियों से सर्कुलर डेट कम करने का फैसला किया गया है। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से ताज़ा गोश्त की समुद्री रास्ते से दरामद बंद कर दी है। UAE की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 10 अक्टूबर से होगा।
मुत्तहदा अरब अमारात को भेजी गई शिपमेंट में कराची की एक कंपनी के कंटेनर के गोश्त पर फंगस पाया गया था। इस हवाले से राशिद खान मजीद अपडेट्स देंगे। जी राशिद। जी शुक्रिया। देखिए, यूएई के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को झटका लगा है और इसी सिलसिले में मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी ताज़ा गोश्त की समंदरी रास्ते से जो है वो इम्पोर्ट बंद कर दिया। और इम्पोर्ट जो बंद की गई उसकी वजह यही कि एक कंपनी जो कि कराची में उन्होंने यूएई को गोश्त भिजवाया था, लेकिन उसमें कुछ खराबी थी, कुछ फंगस लगा हुआ था, जिसकी वजह से यूएई हुक्काम ने जो है पाबंदी लगाई और पाबंदी का इतलाक 10 अक्टूबर से होगा। इसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत जो यूएई के साथ मामला जो है वो अभी तक नहीं तय पाए, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्टर है वो भी परेशान है। और एक्सपोर्टर जो है वो कह रहे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द इस हवाले से इकदाम करे, क्योंकि एक कंपनी की वजह से बाकी एक्सपोर्ट जो है वो भी मुतासर हुई। तकरीबन 200 से 250 मिलियन डॉलर की गोश्त की बरामद है यूएई के लिए। अगर मामला हल नहीं हुए तो ये कसीर ज़र मुबादला जो है पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया राशिद। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब का हंगामी इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के हवाले से मुशावरत की गई। नैब का आइंदा 2 से 3 दिन में केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा करवाने का फैसला किया गया। नैब की जानिब से तमाम अहम केसेस का रिकॉर्ड कंपाइल करके जमा करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नए मुकदमात खुलने लगे हैं। शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ 6.25 अरब रुपए की करप्शन का रेफरेंस बहाल हो गया। एहतसाब अदालत ने नैब तरामीम के तहत दायराकार चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने यह रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम खत्म कर दी। केस का ट्रायल जहां से रुका था वहीं से शुरू किया जाएगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान और मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म दे दिया। बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग, मुल्क गिर क्रैकडाउन 13वें रोज भी जारी है। लेस्को टीमों ने 500 के करीब मजीद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। दीगर डिस्कोस के ज़र इंतज़ाम इलाकों में 236 मीटर्स काट दिए गए। 16 बिजली चोर कानून की गिरफ्त में आ गए। बाअसर जमींदार ने साथियों से मिलकर मैप्को की टीम पर हमला कर दिया। मलिक शहजाद समेत 70 अफराद के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई है। बिजली चोरी पकड़ने की मुहिम जारी, मजीद 20 नाजायज कनेक्शंस मुनक़ता। बाबडा की सर्वेलेंस टीम्स बिजली चोरों के तशद्दुद का निशाना बनने लगी। मैप्को की टीम बिजली का नाजायज कनेक्शन मुनक़ता करने दायरा दीन पना पहुंची तो बासर अफराद ने हमला कर दिया। इलाके के जमींदार मलिक शहजाद ने सरकारी जीप को अपनी गाड़ी से बार बार हिट किया, अमले को ज़दोकोब किया और गालियां भी दी। पुलिस नफरी आने पर गैर कानूनी मीटर काट दिया गया। मलिक शहजाद 1 लाख से ज्यादा का नादहिंदा है। उधर मैप्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 161 गैर कानूनी कनेक्शन का पता चलाकर काट डाले गए, जबकि 126 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रेस्को टीम्स ने रीजन भर में मजीद 475 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। मुकदमात दर्ज करवा के 14 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली का नाजायज इस्तेमाल करने वालों को 3 करोड़ 35 लाख से ज्यादा के जुर्माने भी किए गए। गैपको डिस्को के एहलकारों ने 57 नए बिजली चोर पकड़ लिए। तमाम नाजायज कनेक्शन काट दिए गए। रीजन भर में अब तक डिटेक्शन यूनिट्स की मद में 5.5 करोड़ की वसूलियाँ की गई हैं। फेस्को रीजन में ऑपरेशन के दौरान अब तक 135 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 3 करोड़ 83 लाख की रिकवरीज की गई हैं। आईएसको के तमाम सर्कल में एक दिन में हजारों कनेक्शंस की चेकिंग की गई। क्रैकडाउन के दौरान आज तक 724 बिजली चोरों को तकरीबन 5 करोड़ के जुर्माने किए गए। फेस्को का बिजली चोरी की इतला देने वालों को रिकवरी की रकम का 10% बतौर इनाम रकम देने का फैसला सामने आया है और फेस्को बोर्ड ने इनामी रकम देने की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन फेस्को ये कहते हैं कि बिजली चोरों की इतला देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। ब्यूरो चीफ औरंगजेब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, बताइएगा अभी तक कुछ इतलात सामने आई हैं और कितने बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया? ब्यूरो चीफ औरंगजेब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे तो आपको बताएं कि फेस्को का बिजली चोरी की इतला देने वालों को रिकवरी की रकम का 10% बतौर इनामी रकम देने का फैसला। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने सहाफ़ी अरशद शरीफ कातल केस का ट्रायल गवाहान की अदम पेशी और दिलचस्पी के बायस रोक दिया। अदालत ने केस की फाइल भी रिकॉर्ड रूम भेज दी है। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुतअद्दिद बार बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए गवाहान को तलब किया गया, लेकिन कोई पेश ना हुआ। आपको बताते चले कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने सहाफ़ी अरशद शरीफ कातल केस का ट्रायल गवाहान की अदम पेशी और दिलचस्पी के बायस रोक दिया है। कराची में गर्मी और हब्स के बाद हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया।
महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि मौजूदा सिस्टम शहर में 21 सितंबर तक बारिश बरसाएगा। सिंध के मशरकी हिस्से में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सोनिया खानजादा की रिपोर्ट देखिए। कराची में चंद रोजा गर्मी के बाद अबर बरस पड़े। हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। कायदाबाद, लांढी, करंगी, मलीर 15, डिफेंस, औरंगी टाउन, शेरशाह दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बरसात होती रही। शहर में सुबह के वक्त हवा की रफ्तार कम और हब्स की कैफियत थी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मौजूदा हवा का कम दबाव 21 सितंबर तक बारिश बरसाएगा और वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। शहर का आज कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब सिंध के मशरकी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मीरपुर खास, हैदराबाद डिवीजन, टंडो आदम, मटियारी, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान और मुल्हका इलाकों में बरसात हुई। काजी अहमद, ठट्टा के कोहिस्तानी इलाकों में कहीं हल्की और कहीं गरज चमक के साथ बारिश हुई। खेलों की दुनिया से आपको बताएं कि आईसीसी ने 2024 T20 वर्ल्ड कप के 3 वेन्यूज फाइनल कर लिए हैं और अमेरिका की 3 शहर न्यूयॉर्क, डैलस और फ्लोरिडा को वर्ल्ड कप मैचेस की मेज़बानी दे दी गई है। इसी हवाले से आपको ये बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका को दे दी गई है और आईसीसी ने 2024 T20 वर्ल्ड कप के 3 वेन्यूज फाइनल कर लिए हैं और अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क, डैलस और फ्लोरिडा में ये वर्ल्ड कप मैचेस खेले जाएंगे।